पानीपत के पहले दौरे पर पहुंची राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य श्रीमती अंजना पवार ने न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स के साथ बात करते हुए शहर की स्थिति की जानकारी ली। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य श्रीमती अंजना पवार के आगमन पर पानीपत नगर निगम के आयुक्त श्री आर.के. सिंह ने उन्हें पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया। साथ ही भाजपा आईटी सेल के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार ने भी उन्हें पुष्प भेंट करके उनका स्वागत किया। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, न्यूज़ आर्यावर्त टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार जी। बात करेंगे इनसे शहर की समस्याओं के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। शहर में गंदगी को देखते हुए जो नगर निगम है, कोई भी डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से सफाई ना तो हो पा रही है, ना उतने कर्मचारी हैं, अगर हैं तो वो आते नहीं हैं, उस चीज़ का हमें मालूम नहीं है। नहीं, तो सफाई कर्मचारियों के आप क्या जानना चाह रहे हैं उस चीज़? ये जानना चाहते हैं गंदगी इतनी है, सफाई कर्मचारी जितने हैं उतने काफ़ी हैं या औरों की ज़रूरत है शहर को? नहीं, शहर को अगर ज़रूरत है, क्षेत्रफल के हिसाब से कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तो वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी 10 आदमियों का काम नहीं कर सकता है। तो शहर की जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें मैन पावर की ज़रूरत होगी और उसको बढ़ाना चाहिए। मैन पावर की जब ज़रूरत होगी, पर गंदगी इतनी ज़्यादा है कि मैन पावर बढ़ाई भी जाए तो भी और भी मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैन पावर की बहुत कमी है। और दूसरा, अगर मैं वाकया करूँ आपसे शेयर, कि जब भी टेंडर निकाला जाता है तो आम जो जनता है उसके लिए क्यों ऐसी चीज़ें मुहैया नहीं करवाई जाती कि डस्टबिन, बड़े बड़े जो डस्टबिन होते हैं उनकी सुविधा जो गलियों में रखा जाना चाहिए एक, क्योंकि जब भी गली में से कूड़ा उठाने आते हैं, जो भी कंपनी है, डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा मिल रहा है, पर वो फिर भी गलियों में आकर पैसा लेते हैं। कोई नहीं देता तो वो जबरन वसूली, धमकी देते हैं। इस तरह के वाक्य हो चुके हैं। देखिए, इस तरह का मेरी नज़र में तो अभी फ़िलहाल कोई केस आया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो ये चीज़ गलत होती है, क्योंकि जो भी कंपनी या जिस किसी को भी ये टेंडर दिया जाता है सफाई व्यवस्था के लिए, तो नेचुरल है, उसमें सरकार उसको पैसा देती है, तो अलग से उनको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार इतना टेंडर जब देती है इस कंपनी को सफाई के लिए, तो वो पैसा कम लगेगा अगर गलियों में जगह जगह पर डस्टबिन रख दिए जाएं? बिल्कुल, ये तो डस्टबिन तो रखने ही चाहिए, और डस्टबिन में भी 2 तरह के होते हैं, गीला कचरा और वो सूखा कचरा। तो डस्टबिन तो आप रखेंगे तो हर अच्छा रहेगा, उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर अगर डस्टबिन होगा तो जो गंदगी है वो अपने आप ही थोड़ी कम होगी। और इसके अलावा जो बड़े डस्टबिन होते हैं उसका एक कहीं भी एक जगह फिक्स हो जानी चाहिए, उस बड़े डस्टबिन में कचरा इकट्ठा हो और वहाँ से कचरा गाड़ियों में भर के जहाँ भी जो जगह तो निश्चित। आप भी सहमत हैं हमारी बात से? क्योंकि जब भी डिपार्टमेंट ने इतना पैसा खर्च किया है, लोग आते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, सफाई करते हैं, डिपार्टमेंट उस चीज़ का तो उन्हें पैसा दे ही रहा है, वो आकर घरों घरों से भी पैसा ले रहे हैं। वो पैसा बच सकता है अगर वो डस्टबिन रख दिए जाएं, रोज़ वो कचरा उस डस्टबिन में जाएगा। मुझे तो अभी कुछ भी नहीं मालूम है कि यहाँ पर क्या व्यवस्था चल रही है। आपका पहला ही दौरा है यहाँ पर? हाँ।